हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ब्लॉगर। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में जो एक केसलेट और दो डीआई पूछी गई थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछे हुए थे। बेशक क्वेश्चन की लेंथ जो थी वो 5 से 6 लाइनों की थी, तो कई स्टूडेंट्स ने तो लाइनें देखकर ही वो स्किप करे होंगे ये डीआई और कैसलेट को। बट ये डीआई और कैसलेट काफ़ी ईजी थे। मिसलिनियस क्वेश्चन भी काफ़ी मतलब कि नॉर्मल लेवल के पूछे हुए थे, इतने ज़्यादा टफ नहीं थे। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में जो है वो जीके क्वेश्चन करवाए हुए थे और अब हम लोग कैसलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कैसलेट में हमें दिया क्या हुआ था, देयर आर 3 बसेस, बस ए बी एंड सी हैविंग 3 इक्वल टाइप्स ऑफ सीट्स, एल मिडल एंड विंडो। बसेस हैव 120 सीट्स ईच, सम सीट्स आर फील्ड एंड सम आर वैकेंट। तो देखिए, इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद बस एक ही इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी, जैसे कि ये 3 लाइनों की है। उसी तरह से बस बी की इन्फॉर्मेशन दी थी और बस सी की इन्फॉर्मेशन हमें दी थी। ऐसे ही 2-3 लाइनों की इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी। तो ये अटैम्प्ट कैसे होना था, लाइक हमने क्या है, एक टेबल क्रिएट करना था पहले इसी इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर। ठीक है, देखिए वो कैसे होना था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बस ए बी सी 3 तरह की बस है, उनमें 3 तरह की सीटें हैं, एल मिडल और विंडो, और वो इक्वल नंबर ऑफ सीट्स हैं। ओके, तो सीट्स हमारी कितनी है, 120। हर एक बस में 120 सीट है। ओके, तो ये टेबल कैसे क्रिएट होना था, लाइक ये बस ए आ गई। ओके, उसी तरह से बस बी, फिर बस सी। ओके, और उसमें क्या है, 3 तरह की सीट हमें दी हुई थी, एल मिडल और विंडो। बस बी में भी सेम ऐसे ही और सी में भी सेम ऐसे ही। ओके, तो बसेस में सीट कितनी है, ए में भी 120 है, बी में भी 120 है और सी में भी 120 है। यहाँ तक क्लियर होगी पिक्चर। ओके, और बस ए की इन्फॉर्मेशन अलग से दी थी, बस बी की इन्फॉर्मेशन अलग से दी थी, सी की इन्फॉर्मेशन अलग से दी थी। मैंने यहाँ पर सिर्फ ए की इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करूँगा, तो आप समझ जाओगे कि बी और सी की वैल्यू कैसे निकलनी थी। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें दी हुई थी कि 120 में से ये जो एल मिडल और विंडो सीट हैं वो भी बराबर बराबर है, यानी कि 120 को अगर आप 3 पे डिवाइड करोगे यानी कि 40 ही इसकी सीट आएंगी, 40 ही मिडल की आएंगी और 40 ही विंडो की सीट आएंगी। ओके, और यहाँ पर 40 में से क्या है, कुछ सीटें जो है वो फिल्ड हैं, कुछ सीटें वैकेंट है। अब बस ए के बारे में बता रहा है कि 25% ऑफ एल सीट्स आर वैकेंट। तो 40 का अगर आप 25% करोगे यानी कि 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। वो क्या है, खाली है, तो 10 सीटें यहाँ पर आ गई जो खाली हैं। तो 40 में से 10 खाली है तो 30 क्या है, फील्ड है। ओके, और नेक्स्ट क्या दिया होता, नंबर ऑफ फील्ड मिडल सीट्स आर 10 मोर देन द नंबर ऑफ मिडल वैकेंट सीट्स। ओके, तो जो फील्ड वैकेंट सीट है वो 10 ज़्यादा है वैकेंट मिडल वैकेंट सीट से। तो वैकेंट अगर मैंने x माना तो फील्ड मेरी कितनी आएगी, x+10। ओके, क्योंकि 10 ज़्यादा है इससे। तो यहाँ पर x+10 की वैल्यू टोटल किसके बराबर आएगी, 40 के। ओके, ये दिया हुआ कि मिडिल की वैल्यू की भी क्या है, 40 के इक्वल टू आएगी। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 30/2 दैट इज़ 15। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा x क्या आना था, 15 के बराबर। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी फील्ड कितनी आनी थी, 25, 15+10। ओके, तो ये मैं टेबल दोबारा से क्रिएट कर देता हूँ ए का। ये एल मिडल और विंडो सीट, ये फील्ड और वेकेंट, यहाँ पर 30, 10, यहाँ पर 25 और 15 आ गया। ओके, तो नेक्स्ट लाइन हमें क्या दी हुई थी, देयर आर टोटल 90 फील्ड सीट्स। तो 90 जो सीट्स हैं वो फील्ड हैं, यानी कि 30 + 25 यहाँ पर सीट्स आ गई हैं, और यहाँ पर विंडो वाली को मैं x मानूंगा इज इक्वल टू 90 लेकर जाऊँगा, तो इसका टोटल कितना है, 55। तो 90 माइनस 55 करूँगा तो यहाँ पर मेरी ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू आई 35। ओके, तो ये आ गई 5। तो यहाँ पर हमारा एक जो है टेबल जो है बस का वो क्रिएट हो गया है ए का। ओके, तो इसी तरह से हमें बी की इन्फॉर्मेशन दी थी, बी का टेबल बन जाना था और सी का भी टेबल बन जाना था। तो जो क्वेश्चन थे वो 5-6 लाइनों के दिए हुए थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, और अगर आपका ये टेबल क्रिएट हो जाते तो बड़े आराम से आप उनको सॉल्व कर सकते थे। तो अगर आपने ये भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट अभी हम पाई चार्ट वाली डीआई को डिस्कस करते हैं।
तो देखिए अभी पाई चार्ट वाली डीआई को डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी काफ़ी इजी डीआई थी। क्वेश्चन बेशक 5-6 लाइनों के पूछे हुए थे लेकिन इजी क्वेश्चन थे। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम अभी शॉर्ट है। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन मतलब कैसी डीआई वहाँ पर पूछी हुई थी। तो देखिए पाई चार्ट में हमें दिया गया हुआ था, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डाटा ऑफ 80 मेल इन 5 सिटीज़ ABCD एंड E। तो हमें साथ में एक टेबल भी दिया हुआ था, सिटी दी हुई थी ए से ई तक और एवरेज ऑफ मेल एंड फीमेल हमें दी हुई थी। तो पाई चार्ट जो है वो शो कर रहा है 80 मेल को, ठीक है, यानी कि टोटल वैल्यू क्या है पाई चार्ट की 80, जो कि मेल को डिनोट कर रही है। यानी कि अगर मैं ए की बात करूं तो एक 80 का अगर मैं 25 करूं यानी कि 1/4 करूं तो 20 क्या आएगा हमारा मेल आएंगे, ठीक है, सिटी ए के। ओके, तो ये यहाँ पर मैं सिटी लिख लेता हूँ, सिटी ए। ये पहले मैं एक को डिस्कस करता हूँ फिर नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आगे कैसे होने थे। ओके, तो यहाँ पर हमें एवरेज दी हुई थी मेल और फीमेल की, यानी कि मेल प्लस फीमेल की जो एवरेज दी हुई है, यानी कि ए की कितनी एवरेज दी हुई थी हमें 27। ओके, ये डाटा मैंने अपने आप से अज्यूम करा है लेकिन वैल्यू ऐसे ही थी। टोटल मेल 80 ही दिए हुए थे हमें। ओके, यानी कि मेल प्लस फीमेल यहाँ पर कितने आए थे 27 का 2 टाइम्स अगर मैं कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितने आए थे 54। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पर मेरे ए के मेल तो मुझे पता है 20 है, तो फीमेल कितनी है वो भी निकल आएंगी, यानी कि 54 माइनस क्या होना था 20, यानी कि 34 क्या है वो फीमेल निकल कर आ जानी थी। ठीक है, इसी तरह से मेल और फीमेल का BCDE का जो है वो डाटा वो बन जाना था और आगे आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाने थे। क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछे हुए थे। ओके, तो नेक्स्ट अभी मैं डिस्कस करूंगा जो बार ग्राफ पूछा हुआ था वो भी काफ़ी इजी पूछा हुआ था। ऐसे ऐसे मतलब कि नॉर्मल लेवल की डीआई हमें पूछी हुई थी, इतनी कोई टफ डीआई नहीं पूछी हुई थी। ओके, अभी लास्ट बार ग्राफ देखिए हमें कैसा पूछा हुआ था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था इसके ऊपर भी। द सर्वे इज कंडक्टेड इन 5 सिटीज़ ABCD एंड E हैविंग 500 पॉपुलेशन ईच फॉर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड मैकबुक। तो देखिए एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, 5 शहर हमें दिए हुए थे ABCDE करके। ओके, तो ये जो डाटा था परसेंटेज में हमें दिया हुआ था, 2-2 का गैप था यहाँ पर, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके। ठीक है, जो शेडेड पार्ट था जैसे कि सिटी ए हमें दी हुई है वो शो कर रहा था पर्सन प्रेफर डेस्कटॉप। ठीक है, तो एक डेस्कटॉप का बनना था, एक लैपटॉप का बनना था और एक मैकबुक का बनना था, ये चीज़ बननी थी यहाँ पर। ओके, तो उसी तरह से ही हमें ABCDE इनकी इंडिविजुअल वैल्यू कितनी आनी थी 500-500, यहाँ पर 500-500 जो है वो पॉपुलेशन है। ठीक है, जितनी परसेंटेज हमें दी हुई थी, जैसे कि ये ब्लैंक जो है वो शो कर रहा है पर्सन प्रेफर्ड लैपटॉप, तो ये परसेंटेज में था सारा। ये अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये 12% बन जाना था, ठीक है, ये 20% बन जाना था, उसी तरह से ये 30% बन जाना था ऐसे करके। ठीक है, तो ये परसेंटेज हमने लगानी थी 500 के ऊपर। यहाँ पर डेस्कटॉप की वैल्यू आ जानी थी, फिर लैपटॉप की वैल्यू आ जानी थी, ठीक है, सिटी ए की। तो जो इनका टोटल करके हम 500 में से माइनस करना था वो मैकबुक की वैल्यू निकल आनी थी। ठीक है, इसी तरह से हमने ये टेबल क्रिएट कर लेना था और टेबल से आगे जो क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाने थे। इतनी इजी डीआई जो है वहाँ पर पूछी हुई थी। ठीक है, आई होप आपने ये डीआई वगैरह करी होंगी। तो अगर तो आपने ये डीआई करी है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना और आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।